नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। 2024 में बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, ऐसा कहना है सुभाषपा यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। अब ओम प्रकाश राजभर ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनका ऐसा क्यों मानना है, ऐसा क्यों सोचना है, इस पर आगे बात करेंगे। न्यूज़ 24 को दिए हुए एक इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर ने बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ की। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये तो वही बता सकते हैं या उन्हीं को पता होगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से विपक्षी एकता बैठक हुई है और उसमें जितने भी लोग शामिल हुए हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती को ना बुलाया जाना या फिर वो खुद की मर्जी से नहीं आई, ये सब चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती हैं। लेकिन बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो मायावती के बिना, उनकी उपस्थिति के बिना, उनकी चर्चा के बिना ये पूरी जो एक कहना चाहिए कि सिनेरियो है राजनीति का, एक पिक्चर है जो वो कंप्लीट नहीं होती है। तो इनकम्प्लीट पिक्चर मायावती के बिना, ऐसा ओम प्रकाश राजभर का कहना है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, 80 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए उत्तर प्रदेश को साधना बहुत ज़रूरी है। अब उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। अब आप सोचिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि एक विधायक वाली पार्टी, 10 सांसद वाली पार्टी, और उसके बिना राजनीति की पिक्चर कंप्लीट नहीं हो रही, उसके बिना राजनीति का कहना चाहिए कि चैप्टर पूरा नहीं हो रहा बसपा सुप्रीमो मायावती के बिना। जब उनसे पूछा गया कि आप किस तरफ जाएंगे, क्या आप विपक्ष के साथ रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने एकदम क्लियर मैसेज दिया कि देखिए, इस समय जो राजनीति हो रही है देश में, जिस तरीके की राजनीति सभी लोग कर रहे हैं, वो विचारधारा की राजनीति ना होकर के अवसरवादिता की राजनीति है। आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसी एक पार्टी जिसने किसी और के साथ गठबंधन ना किया हो, भले ही चाहे कितने शत्रु रहे हो आपस में, कितने भी दुश्मन रहे हो, लेकिन उसके बाद भी एक मंच पर, एक जगह पर आकर दिखाई दिए। कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का मेल हुआ हो, या फिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का हुआ हो, या फिर कांग्रेस दूसरे दलों के साथ गई हो, तमाम चीज़ें हैं। तो उन्होंने वर्तमान राजनीति को अवसरवादिता की राजनीति बताया। इसके बाद वो कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा के पास खुद का एक मजबूत वोट बैंक है, साथ ही वो दलित चेहरा हैं। उनके अलावा किसी और दलित चेहरे के बारे में अभी नहीं सोचा जा सकता, कोई और है ही नहीं जिस पर विचार किया जा सके। जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम के जो विचारधारा है, जिस पर चल करके, जिसको फॉलो करके हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, ख़ास तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती, उनको एक बार कम से कम प्रधानमंत्री तो बनाया जाना चाहिए। दलित जो है वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ओबीसी भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है।
ऐसा ओम प्रकाश राजभर का कहना है, और इसके लिए उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती ही सबसे ज़्यादा सुटेबल दिखाई देती है। बड़ी दिलचस्प बात है, जो ओम प्रकाश राजभर खुद कहीं किसी एक जगह मुझे टिकते हुए दिखाई नहीं देते हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन बात उन्होंने कहीं ना कहीं सही कही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के बिना और बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति के बिना आप किसी भी तरीके की कल्पना नहीं कर सकते कि कोई रास्ता आप उत्तर प्रदेश से निकाल करके और दिल्ली तक पहुंचा देंगे। ये असंभव है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है और जिस तरीके का यहाँ पर जो कहना चाहिए कि इख्तियार कह लीजिए या फिर दबदबा कह लीजिए, वो मायावती का है, वो किसी और राजनेता का यहाँ नहीं है। उनके पास अपना एक मजबूत वोट बैंक है, साथ ही साथ उनके पास नेतृत्व करने की क्षमता है। आज भी उनके पास कहना चाहिए कि लोगों की एक दीवानगी उनके साथ है, लोगों का एक भरोसा उनके साथ है आज भी। तो ओम प्रकाश राजभर ने कुछ गलत नहीं कहा कि 2024 के इलेक्शन में मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। उसके पीछे का वो कारण यही बताते हैं कि एक तो सबसे पहले उनके पास अपना मजबूत वोट बैंक है, दूसरा वो दलित चेहरा है, तीसरा वो बताते हैं कि उनका जो शासन है, जो उनका टाइम पीरियड है, वो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि उनके लिए प्लस पॉइंट है। ऐसा वो सोचते हैं कि जिस तरीके से काम उसमें हुआ और जिस तरीके से वो पूरे सभी चीज़ को, पूरे प्रशासन को, शासन को पूरा हैंडल करके चलती हैं, वो शासन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत रहा है हमेशा से ही। और जितनी भी और दूसरी पार्टियां ने जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कुछ भी किया, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो उसको इम्पोर्टेंट नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खास तौर पर बहुत खराब था और मायावती के टाइम पीरियड में ये चीज़ें बहुत सब सही रहती हैं। तो कम से कम एक बार जो है मायावती को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये विपक्ष अपनी एकता को लेकर चल रहा है, इसमें ये कितना कामयाब होगा, कौन कौन लोग साथ रहते हैं, कौन कौन लोग साथ छोड़ करके जाते हैं। अभी शिमला में आगामी फिर से बैठक होनी है, उसकी अभी मुझे तारीख एक्चुअली कंफर्म नहीं है, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन शिमला में सुनने में आ रहा है कि अगली बैठक विपक्षी एकता की शिमला में होगी। जिस तरीके से केजरीवाल अभी राहुल गांधी पर हमलावर हो रहे हैं और तमाम चीज़ें हैं, इससे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा मोर्चा ही तैयार हो जाए और इनमें आपस में ही फूट पड़ जाए। फूट पड़ने की बात मैं हमेशा से ही कहती चली आ रही हूँ शुरुआत से कि इनमें आपस में ही तालमेल बैठ पाना ही बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर भी अपने लिए 8 से 10 सीट चाहते हैं और देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी उनको 8 से 10 सीट देगी लोकसभा की, उसके साथ वो जाएंगे, उसके साथ वो मिल करके आगामी 2024 का लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के कहना चाहिए कि बड़ी दिलचस्प इस समय राजनीति पूरे देश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस विपक्षी एकता। अब इसमें जितने सारी पार्टियां हैं, जितने सारे दल हैं, सभी लोग एक साथ फिलहाल तो नजर आते हैं। कभी आप इनमें जो है कोई तालमेल सा टूटता हुआ दिखाई देता है, कभी कोई किसी के खिलाफ बयान। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आप देखिएगा कि जब एंड में कुछ निकल के आएगा वो बड़ा देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपको बता दूं कि कोई भी विपक्ष इस समय अगर ये गलती करता है कि वो बसपा को और बसपा सुप्रीमो मायावती को इग्नोर करके और चुनाव लड़ेगा या चुनावी मैदान में जाएगा, तो उसके लिए समझ लीजिए कि तैयार रहे फिर वो उसके लिए कि किस तरीके से इसका रिजल्ट उसके सामने होगा। क्योंकि कोई भी जो है कहना चाहिए कि तस्वीर बिना मायावती के और बिना बसपा के कंप्लीट नहीं हो सकती। आप खुद देखिए कि एक विधायक वाली पार्टी की इतनी चर्चा, अचानक से चर्चा में आ गई बहुजन समाज पार्टी, अचानक से चर्चा में आ गई बसपा सुप्रीमो मायावती। अब कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इस समय उनकी चर्चा ना कर रहा हो। तो चर्चा में बने रहना, सुर्खियों में बने रहना, ये बखूबी जानती है बसपा सुप्रीमो मायावती।
आने वाले समय में आपको सब कुछ पता चलेगा, क्लियर हो जाएंगी तस्वीरें, स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती रहेंगी। अभी समय है तो प्रतीक्षा कीजिए और साथ ही बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, एडवर्टीजमेंट पूरे जरूर देखिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।